सूर्य एक विशाल अग्निगोला, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत और पृथ्वी पर जीवन का आधार। सदियों से विभिन्न सभ्यताओं ने इसे भगवान के रूप में पूजा की। वैज्ञानिकों ने इसे जिज्ञासा से अध्ययन किया और आज अंतरिक्ष एजेंसियां इसकी गहराइयों को समझने के लिए शोध कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सूर्य जलता कैसे है? यह हमें कैसे प्रभावित करता है? और जब यह बुझ जाएगा तो क्या होगा? चलिए हम सूर्य के विज्ञान, इतिहास और इसके भविष्य की खोज करते हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही लोगों ने सूर्य की ओर देखा और इसे दिव्य शक्ति माना। प्राचीन मिस्र में इसे रा देवता के रूप में पूजा जाता था। मेसोपोटामिया में इसे शमाश कहा गया जो न्याय का देवता था। ग्रीक सभ्यता में इसे अपोलो के रूप में जाना जाता था, जबकि माया और एज़टेक सभ्यताओं में इसे जीवन और मृत्यु का स्वामी माना जाता था। लेकिन पौराणिक कथाओं से परे सूर्य को वैज्ञानिक रूप से समझने की यात्रा हजारों साल पहले शुरू हुई। सूर्य का पहला वैज्ञानिक वर्णन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रीक दार्शनिक अनाक्सागोरस ने किया था। उन्होंने कहा कि सूर्य कोई देवता नहीं बल्कि एक विशाल चमकता हुआ गोला है। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि उन्हें इसके लिए जेल में डाल दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली ने अपनी नई दूरबीन से सूर्य का अध्ययन किया और सनस्पॉट यानी काले धब्बों की खोज की। इसके बाद आइजैक न्यूटन ने एक प्रिज्म का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित किया, जिससे यह साबित हुआ कि सूर्य का प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। सूर्य के केंद्र में एक अविश्वसनीय प्रक्रिया चलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराते हैं और हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे सूर्य की सतह तक पहुंचती है और फिर प्रकाश व गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। सूर्य की मुख्य 3 परतें हैं। एक, केंद्र जहां परमाणु संलयन होता है और तापमान 1.5 करोड़ केल्विन तक होता है। 2, रेडिएटिव जोन जहां ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है और इसे बाहर निकलने में हजारों साल लगते हैं। 3, कन्वेक्टिव जोन जहां गर्म गैसें घूमती रहती हैं, जिससे सूर्य की सतह गतिशील रहती है। सूर्य की बाहरी परतों में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना शामिल हैं, जिन्हें सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सूर्य को गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई अंतरिक्ष मिशन भेजे हैं। नासा का एसओहो उपग्रह 1995 से सूर्य की गतिविधि की निगरानी कर रहा है। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब अब तक सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला यान है। इन मिशनों ने हमें सौर हवाओं, सोलर विंड, सन स्पॉट्स और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। विजुअल, सूर्य का विस्तार, पृथ्वी का निगलना, रेड जायंट चरण, व्हाइट ड्वार्फ एनिमेशन। लेकिन जब सूर्य का ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? लगभग 5 से 7 अरब वर्षों में इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। तब सूर्य एक लाल दानव, रेड जायंट बन जाएगा और संभवतः बुध, शुक्र और पृथ्वी को निगल जाएगा। आखिरकार यह अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा और एक अत्यंत घना सफेद बौना, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। फिर अरबों वर्षों में यह ठंडा होकर अंततः अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन तब तक मानवता, यदि वह बची रही, कहीं और बस चुकी होगी। सूर्य सिर्फ एक जलता हुआ गोला नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत है। इसे समझना हमें सौर तूफानों के लिए तैयार करने, इसकी ऊर्जा का उपयोग करने और भविष्य में नए ग्रह खोजने में मदद कर सकता है। तो अगली बार जब आप अपने चेहरे पर सूर्य की किरणें महसूस करें, याद रखें आप उस ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं जो लाखों वर्षों तक यात्रा करने के बाद आप तक पहुंची है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि सूर्य के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या दिलचस्प लगा।